Good evening, everybody. All right, Bache, today we are going to start up with lens formula, and we'll be picking up numericals related to lens formula today itself. Last class, Bache, we had finished up ray diagrams in concave lens and convex lens. वो हम कर चुके हैं. So, Bache, we are going to today pick up lens formula numericals. All right. So, Bache, before we start up, I'll just write down the lens formula for you. थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाएगा मिरर फॉर्मूला से. द लेंस फॉर्मूला न्यूमेरिकल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1f 1/f is equal to 1/v minus 1/u. All right, this is the lens formula. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. और मैग्निफिकेशन का हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसका? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u इक्वल टू hi/ho. Alright, this would be the formula. Okay, 1/f is equal to 1/v minus 1/u, and magnification would be equal to v/u is equal to hi/ho. All right. अब अच्छा इसमें जो v, u, hi/ho everything is same as in mirror formula. जैसे हमने mirror formula में डिस्कस किया था, f denotes focal length, v denotes image distance, u denotes object distance, hi will denote height of image, ho will denote height of object. अब अच्छा हाउ डू वी यूज कार्टेशियन साइंस इन लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला में हम कार्टेशियन साइन कैसे यूज करेंगे? सो लेट्स से सपोज दिस इज आवर लेंस. ओके, लेट्स से दिस इज आवर लेंस. ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. ऑलराइट, सो बच्चे सेम थिंग वी विल यूज. वही सेम प्रिंसिपल यहां यूज होता है व्हेनेवर यू आर मेजरिंग डिस्टेंसेस. इफ यू गो टुवर्ड्स लेफ्ट, हमेशा आपको ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करना है. इफ यू गो लेफ्ट, डिस्टेंस मेजर्ड विल बी नेगेटिव. अगर आप राइट साइड पे जाओगे ऑप्टिकल सेंटर से, डिस्टेंस मेजर्ड विल बी पॉजिटिव. अगर आप बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड जाओगे, पॉजिटिव डिस्टेंस. नीचे की साइड जाओगे तो नेगेटिव. ऑलराइट, सो बच्चे इन केस ऑफ लेंसेज, वेदर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा किधर होगा? Object is always placed on the left hand side. All right, object हमेशा left hand side पे upright place होता है. तो बच्चे when you talk about object distance, u will be negative. u हमेशा negative होगा whether concave lens or convex lens. अब बच्चे what about image distance? If it's a real image, अगर real image होगी तो वो other side पे inverted बनेगी. It will be formed on the other side and it would be inverted. All right, तो बच्चे इस केस में for a real image के लिए v हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव. In case of lenses, real image v would be positive. पर अगर बच्चे वर्चुअल इमेज बनी है तो वर्चुअल इमेज तो ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बनेगी. Like this, just a minute, like this, virtual image इधर ही बनेगी. So बच्चे in case of virtual image, अगर virtual image बनी है तो बच्चे virtual image का जो distance आएगा वो क्या आएगा? Negative. In case of lenses, virtual image, ठीक है, distance क्या आएगा? V would be negative. Alright, virtual image के केस में V की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव. अब अच्छा लेट्स टॉक अबाउट रियल फोकस. फोकस रियल इमेज की साइड होगा. तो अगर रियल फोकस है, जैसे बच्चे कॉन्वेक्स लेंस में होता है, रियल फोकस वैल्यू वुड बी पॉजिटिव. बट इफ इट इज वर्चुअल फोकस, अगर वर्चुअल फोकस है तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू वुड बी नेगेटिव. ऑलराइट, तो बच्चे लेंस में मिरर से थोड़ा सा केस जो है वो रिवर्स हो गया.
अगर आप मिरर में वर्चुअल इमेज लेते हो तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव होता है, रियल इमेज सॉरी अगर आप वर्चुअल इमेज लेते हो तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, रियल इमेज का मिरर में नेगेटिव होता है। लेंसेज में रिवर्स हो गया। मिरर में अगर रियल फोकस है तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव होगा, पर लेंस के केस में रियल फोकस है तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। रेस्ट, हाइट ऑफ इमेज, इफ इट्स रियल इट वुड बी नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव जैसे मिरर के अंदर है। मैग्निफिकेशन का भी वही सेम फंडा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव फॉर रियल इमेज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बच्चे इज दिस क्लियर? ये सबको समझ आ गया कार्टेशियन साइन कैसे यूज करेंगे? ऑल राइट, चलो ओके। सो बच्चे अब हम क्या करेंगे, विल बी पिकिंग अप सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लेंस फॉर्मूला के करेंगे। ऑल राइट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, लेट्स पिक दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, we start up with a simple question to begin with। एक सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, सो बच्चे इन दिस केस यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो बच्चे कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाता है अनलेस ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ऑलराइट, नहीं तो ये पूरे केसेस में क्या बनाएगा, रियल इमेज। तो बच्चे यू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। बच्चे वी विल राइट इट एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि इसका रियल फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। तो बच्चे 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, तो बच्चे दिस वुड बी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितना है, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चे वॉल स्क्रीन की तरह वर्क करेगी। वॉल कैसे वर्क करेगी, स्क्रीन की तरह। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। तो बच्चे यहाँ आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। आपसे ये बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूर रखा जाए ताकि जो इमेज है वो वॉल पे बने। तो बच्चे वॉल का तो हमने इमेज डिस्टेंस के हिसाब से डिस्टेंस लिख लिया 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो बच्चे आई विल यूज द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो बच्चे वही चीज है, इसको रीअरेंज कर लो, u को इधर ले आओ, f को इधर ले आओ। तो बच्चे इफ आई रीअरेंज, अगर मैं रीअरेंज करूं तो माय फॉर्मूला बिकम्स 1/u इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ऑलराइट, अब बच्चे वैल्यूज पुट करके देखिए। सो 1/u इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है बच्चे, पॉजिटिव, रियल इमेज है 1/12। फोकल लेंथ इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये जस्ट माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस ही है फॉर्मूला में। ये प्लस में नहीं होएगा क्योंकि माइनस में ही आपका जो फॉर्मूला है वो है। ऑलराइट, तो u की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, टेक आउट द एलसीएम, एलसीएम वुड बी 60। ऑलराइट, सो 1/u इज इक्वल टू 60 LCM, so 12 5s are 6 are। all right, तो बच्चा this means u is equal to minus 60 सेंटीमीटर। तो बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा। all right, so ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is equal to minus 60 सेंटीमीटर। all right, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to minus 60 सेंटीमीटर। चलो, I hope this is clear to everybody। okay, all right, चलो लेट्स पिक अप नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऑलराइट, लेट मी पिक अप क्वेश्चन नंबर 3. पहले इनिशियली बचे सारे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, विल ट्राई टू सॉल्व देम. चलो, so this is our question. Object 4 centimeter high. Object 4 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter from a convex lens of focal length 20 centimeter. तो बच्चे यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर. इसको पॉजिटिव में ही लिखेंगे, अपराइट ऑब्जेक्ट होता है हमेशा. इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. u is -10 सेंटीमीटर. u की वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चे? -10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ दिया हुआ है बच्चे कॉन्वेक्स लेंस का, तो यू विल टेक इट एज पॉजिटिव क्योंकि इसका रियल फोकस है. इट हैज अ रियल फोकस. ऑलराइट, सो इट वुड बी टेकन एज 20 सेंटीमीटर. ओके, height of object is 4 centimeter, object distance is -10, focal length is 20 centimeter. Find position, nature and size of the image. तो बच्चे you have to find V, you have to find HI. okay, HI find करना है. चलो, let's try to find this out. तो सबसे पहले बच्चे V find out करेंगे. सबसे पहले V निकालेंगे. ओके, तो यहाँ लेंस फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. दिस इज आवर फॉर्मूला. ऑलराइट, फाइंड क्या करना है मुझे? v फाइंड करना है. तो आप ऐसा कर सकते हो, v को यहीं रखो, u को उधर ले जाओ. सो 1/v 1/f प्लस 1/u. हमेशा बच्चे कोशिश करो कि पहले फॉर्मूला रीअरेंज कर लो तो कंफ्यूजन कम होगी, वैल्यूज सही जाएंगी, सिंबल में गड़बड़ नहीं होगी, साइन में गड़बड़ नहीं होगी. ऑलराइट, अब बच्चे वैल्यूज पुट करिए. v फाइंड करना है तो 1/v. ऑलराइट, व्हाट इज f? f की क्या वैल्यू है? 20. u की वैल्यू -10. तो बचे 1/20 माइनस, ये बचे यहाँ प्लस है और u की वैल्यू नेगेटिव में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1/10. एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम विल बी 20. एलसीएम वुड बी 20. 10 और 20 का एलसीएम 20 आ गया. तो v इज इक्वल टू 20 ओवर. ऑलराइट, 1 - 2. all right, so that means बच्चे v will be equal to -20 सेंटीमीटर. बच्चे v की वैल्यू क्या आई? -20 सेंटीमीटर. 1 - 2. बच्चे इसका ये मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज बन रही है. लेट्स ट्राई टू सी दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. बिल्कुल सही बच्चे, देखो फोकस 20 है. फोकस इज 20. फोकस कितना है? 20. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10, यानी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, तो बच्चे आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी. सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज. अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम ये वैल्यू बिल्कुल सही है. दिस इज अ वर्चुअल इमेज. ऑलराइट, अब बच्चे लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट हाइट ऑफ इमेज. हाइट ऑफ इमेज कोशिश करते हैं निकालने की. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता लग गया, u पता है, v पता है. चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. बच्चे हाइट ऑफ इमेज वुड बी इक्वल टू v ओवर u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला बन गया. यहां वैल्यूज पुट करिए. अब HI वुड बी इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है? -20. ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है? -10. व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट?
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो माइनस माइनस 2, ओके, दैट्स इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो दिस इज प्रूविंग इट इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि बच्चे देखो हाइट भी पॉजिटिव आई है, ऑलरेडी हम v को नेगेटिव में निकाल चुके हैं, वर्चुअल इमेज है, तो बच्चे यू शुड गेट हाइट ऑल्सो इन पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल सही आंसर आया हमारा, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट देखो 4 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन इज डबल, डबल दी साइज। ठीक है बच्चे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? चलो लेट्स पिक अप अनदर क्वेश्चन नाउ। थोड़े पहले कॉन्वेक्स लेंस से ही करते हैं। ऑलराइट, ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। चलो बच्चे, दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन। यहां आपको मैग्निफिकेशन दे दी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन हमने मिरर में भी किया था। तो बच्चे यहाँ इन्वर्टेड इमेज बनी है, मैग्निफाइड 3 टाइम्स, तो बच्चे मैग्निफिकेशन ऑफ अ रियल इमेज इज इक्वल टू -3, नेगेटिव में होगी -3। ऑलराइट, then placed at a distance of 15 centimeter. So बच्चे object distance is -15, object distance कितना है -15, you have to find focal length, focal length निकालनी है। ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ क्वेश्चन ये है कि फोकल लेंथ कैसे निकलेगा, v भी नहीं मुझे पता, तो मुझे v भी फाइंड करना पड़ेगा। I would have to find v also, v भी नहीं पता। तो बच्चे अब यहां आप क्या करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v ओवर u, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, मैग्निफिकेशन इज -3, v की वैल्यू इधर से आ जाएगी, u की वैल्यू है -15। ऑलराइट, सो v इज इक्वल टू पॉजिटिव 45 सेंटीमीटर। तो बच्चे v की वैल्यू आ गई पॉजिटिव में। ऑलराइट, तो बच्चे v की वैल्यू आ गई 45 सेंटीमीटर। अब बच्चे आप इससे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ऑलराइट, तो बच्चे v और u की वैल्यू दी हुई है, इसमें से फोकल लेंथ निकालिए। सो 1/f इज इक्वल टू, बच्चे v की वैल्यू क्या है 45, सो 1/45। u की वैल्यू देखिए नेगेटिव में है, तो ये प्लस हो जाएगी इधर, u की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, तो 1/15। आई होप सबको समझ आ रहा है साइन कैसे चेंज हो रहे हैं। ऑलराइट, सो 1/45 प्लस 1/15, इसका बच्चे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 45 और 15 का एलसीएम 90 और 45, ओके सॉरी 45 एलसीएम आ गया। सो एफ वुड बी इक्वल टू 45 ओवर 1 प्लस 3, दैट्स इक्वल टू 45/4। तो बच्चे इट वुड बी इक्वल टू 11
11.411 पॉइंट लगाया, 1 आ गया तो 0.9, 11.09, नो सॉरी, 411 44.1, ओके, पॉइंट 11.25 कितना आंसर आ रहा है बेटा? 411 11.25, 11.25 आंसर आएगा इसका। ऑल राइट, 11.25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, तो दिस क्वेश्चन इज डन। देखो बच्चे, इस बार अरहम आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट आना है, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में हो सकता है आपको फ्रैक्शन में भी दिया हो आंसर, डेसिमल में भी दिया हो। वैसे तो सब्जेक्टिव में हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते कभी भी, पूरा उसको डेसिमल में कितना बनेगा आंसर वो लिखना है। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपको फ्रैक्शन में भी दिया हो, पर मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे, डेसिमल्स में दिया होगा। क्या करेंगे, आसपास की वैल्यू होगी, जैसे 11.10, 11.25, 11.29, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो, ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके, चलो, लेट्स पिक अप क्वेश्चन नंबर 12। ऑल राइट बच्चे, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है बच्चे हैंड लेंस की तरह भी यूज होता है, राइट? तो अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है? 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, इट इज हेल्ड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। तो बच्चे यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर माइनस 4, विच हैज अ प्रिंट साइज ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। तो बच्चे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हो उसको आप एचओ, प्रिंट का जो साइज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो 0.5 सेंटीमीटर। बाय कैलकुलेशन डिटरमिन द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। तो बच्चे आपको क्या करना है, वी फाइंड करना है एंड नेचर ऑफ द इमेज एच आई। ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ जो साफ पता लग रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप मैग्नीफाइड इमेज देखोगे जो वर्चुअल होगी। ऑलराइट, तो इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले v फाइंड कर लेते हैं। सो 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f प्लस 1 बाय u। 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f प्लस 1 बाय u। अब अच्छा इसमें वैल्यूज पुट करिए। 1 बाय v इज इक्वल टू, f की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे पास? 6 सेंटीमीटर, पॉजिटिव, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, प्लस, और यहां माइनस है तो -4। तो बच्चे v की वैल्यू क्या आएगी? इसका एलसीएम देखिए, 6 और 4, 12, एलसीएम वुड बी 12।
कॉमन, तो बचे 2 माइनस 3, तो v इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। बचे वर्चुअल इमेज बनी है तो v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में, -12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब इसमें बचे आपको साइज ऑफ इमेज भी निकालना है। तो बच्चे साइज ऑफ इमेज कैसे निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, u है, v है। ऑलराइट, तो बच्चे साइज ऑफ इमेज वुड बी hi इज इक्वल टू v ओवर u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, वैल्यूज पुट करिए। v की वैल्यू क्या है, -12, u की वैल्यू क्या है, -4, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 0.5। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी बन गई, 3 इंटू 0.5 है बच्चे, 1.5 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन देखिए, 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन है। ऑलराइट, 3 टाइम्स, इट्स अ वर्चुअल इमेज। तो अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम्स द वैल्यूज दैट वी हैव ऑब्टेन्ड दे आर ऑल करेक्ट, बिल्कुल सही वैल्यूज है। ऑलराइट, चलो, ओके। ऑलराइट, चलो बच्चे, अब बच्चे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन कॉनकेव लेंस। अभी तक हमने सारे कॉन्वेक्स लेंस पे किए हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉनकेव लेंस। यहां बच्चे जो फोकल लेंथ होगा क्या हो जाएगा, द फोकल लेंथ वुड बी नेगेटिव बिकॉज इट हैज अ वर्चुअल फोकस। बिकॉज इट हैज अ वर्चुअल फोकस द वैल्यू वुड बी नेगेटिव। ठीक है, ऑलराइट, चलो। तो बच्चे यहां अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, क्वेश्चन इज सेइंग a concave lens produces an image 20 centimeter from the lens of an object placed 30 centimeter from the lens। तो बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, u इज इक्वल टू -30, u की क्या वैल्यू है, -30, एंड इट प्रोड्यूसेस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो बच्चे वर्चुअल इमेज बनेगी, इट इज अ कॉनकेव लेंस, इसमें रियल इमेज बनती नहीं, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालेंगे। ऑलराइट, तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, आपको u की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू पता है, f निकालना है। तो बच्चे f 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू, v की वैल्यू बचे नेगेटिव में ही है, -20, एंड बचे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है u में भी, तो इट वुड बी प्लस 1/30। ऑलराइट, तो बच्चे यहाँ फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आएगी, फोकल लेंथ वुड बी, LCM is 60, LCM would be 60, तो 3 + 2, मैंने क्या गलती की, माइनस में आएगा, राइट, -3 + 2। ऑल राइट, तो बचे दिस वुड बी इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। बचे इट इज अ वर्चुअल फोकस, इट इज अ वर्चुअल फोकस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, -60 सेंटीमीटर। बचे जस्ट अ मोमेंट,
तो बच्चे जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो क्या आएगी, इट इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चे वर्चुअल फोकस है तो यहां क्या होगा, आपको नेगेटिव में वैल्यू मिलेगी। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं, लेट्स पिक अप सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। राइट, ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ऑलराइट, तो बच्चे इस क्वेश्चन में देखिए, अ 50 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, a 50 centimeter tall object is at a very large distance from a diverging lens. A virtual erect and diminished image of object is formed at a distance of 20 centimeter in front of the lens. How much is the focal length? बच्चे ये क्वेश्चन एक्चुअली थ्योरेटिकली है, आप इसको थ्योरेटिकली ही सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसको आप मान सकते हो कि वो इन्फिनिटी पे है। ऑलराइट, ये तो एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया है। तो इसमें बोला गया है कि उसकी डिमिनिश्ड इमेज बनी है। ऑलराइट, तो बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं क्या ले सकता हूं, इन्फिनिटी, बहुत दूर है। और बच्चे v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्चुअल फोकस है। और बच्चे इस केस में अगर आप ध्यान से सोचो कि फोकल लेंथ कितना होगा, जहां आपका इमेज डिस्टेंस है वो ही आपका फोकल लेंथ होगा। तो फोकल लेंथ इस केस में क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फोकल लेंथ वुड बी इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, दैट इज -20। अब बच्चे अगर आपसे ये बोला जाए कि फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ तो हमने डिटरमिन कर लिया, कैन यू डिटरमिन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर टॉल, कैन यू फाइंड हाइट ऑफ इमेज? क्या हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला गया है, साइज तो बहुत छोटा ही आएगा, डिमिनिश्ड है, पर यहां मेरे पास ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है। ओके, लेट्स ट्राई करके देखते हैं। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू v बाय u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चे हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, तो इट इज -20 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इनटू 50 सेंटीमीटर। तो बच्चे एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, -1000 बाय इंफिनिटी। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या वैल्यू होगी उसकी? 0। तो मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी। राइट, देखो यहाँ प्रूव भी हो गया। सो दिस प्रूव्स यू विल गेट अ पॉइंट साइज्ड इमेज, बहुत छोटी इमेज मिलेगी, पॉइंट साइज इमेज। ऑलराइट, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया ये? इट वाज जस्ट टू चेक कि हम थ्योरेटिकली जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है, तो न्यूमेरिकली भी हमने करके देख लिया इसको। ऑल राइट, चलो ओके। ऑल राइट, अब बचे कोई साइज वाले पे देखते हैं, लेट्स पिक दिस वन। ओके, तो बच्चे इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, आपको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 मिलीमीटर। तो बच्चे यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 12 mm। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 12 mm। It is placed at a distance of 0.2 meter. Okay. Object distance is 0.20 meter. All right. From a concave lens of focal length. Okay, I have to take it as negative. Minus 0.20 meter. और बच्चे यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको -0.30 meter. All right. Okay. Calculate image distance and state nature and size. तो मुझे v फाइंड करना है। All right. आप यहाँ हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करनी है। All right. So let's try to find out v first. तो v की क्या वैल्यू होगी? So बच्चे 1/v is equal to 1/f plus 1/u. 1/f plus 1/u. Let's put the values. तो बचे 1/v f की क्या वैल्यू है बचे -0.30। तो बचे इट वुड बी if I'm not wrong, okay, -100/30 plus minus, okay, -100/20. I am converting it into centimeter. All right. अब अच्छा इसका LCM कितना आएगा? V would be equal to LCM is 60. LCM would be 60. All right. So minus 20. So minus 2000. Minus 2000 minus 23 minus 300. Okay. So it would be 6. Yes, you can do it in centimeters. सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि बच्चे उधर मिलीमीटर दिया है, इसमें मीटर आ गया, फिर सारी गड़बड़ हो रही है। मैंने इसलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ऑलराइट। तो बच्चे कितना आंसर आएगा इसका? इट इज v इज इक्वल टू -60/2300। ओके, वैल्यू तो बहुत छोटी आ रही है। अगर इसको मीटर में ही रखा जाता तो फिर क्या होता? बच्चे व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? 60 divided by 2300. Okay. तो बच्चे इट इज कमिंग आउट टू बी -0.026 -0.026 meters. Oh, sorry, not meters, centimeter. मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। All right. -0.026. ऑलराइट। अब बच्चे इधर आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ इमेज भी। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे फाइंड करेंगे? हाइट ऑफ इमेज वुड बी इक्वल टू v over u into height of object. All right. Height of image would be v by u into height of object. तो v बचे आपके पास है -0.026 सेंटीमीटर। All right. Let's put the values. hi height of image v की वैल्यू है बचे -0.026 -0.026 ओवर u की वैल्यू क्या है बचे? मीटर में है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो ओके, यू विल मल्टीप्लाई बाय 100
तो इट वुड बी 20 सेंटीमीटर. चेक करिए एक बार. इट वुड बी 20 सेंटीमीटर. 0.20 मीटर. 20 सेंटीमीटर. बताइए बेटा. 0.20 मीटर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 20 सेंटीमीटर आ गया ना. तो 0.20 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अब अच्छा मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन मिलीमीटर. इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए. तो ये बन जाएगा बच्चे 12 बाय 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? ओके. 1 cm इज 10 मिलीमीटर. करेक्ट. अब इसको आप 10 से करिए डिवाइड. ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया. नाउ लेट्स ट्राई टू गेट द आंसर. इट इज 0.026 divided by 20 multiply by 12 divided by 10. तो मुझे मेरे पास जो आंसर आ रहा है मैंने कैलकुलेटर पे निकाला है. दैट्स कमिंग आउट टू बी 0.00156 सेंटीमीटर. 0.00156 सेंटीमीटर. बहुत ही छोटी इमेज बनी है. एक बार चेक करिए सब. चेक वंस. मेरे पास आंसर आ रहा है बच्चे 0.0156. चलो. तो बच्चे इमेज का साइज तो बहुत छोटा ही बनना था. ऑलराइट. वो तो पता ही है. चलो लेट्स मूव ऑन. आगे चलते हैं. लेट मी जस्ट. ऑलराइट. ओके. तो बच्चे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. ऑलराइट. एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए एंड देन विल फिनिश अप द सेशन टुडे. कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस दोनों के लिए. इट्स अ कॉमन क्वेश्चन फॉर बोथ. ओके बच्चे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है. इसको 20 सेंटीमीटर पे प्लेस किया है हमने. We place this at 20 centimeter from converging lens and then a diverging lens. दोनों का फोकल लेंथ सेम है पर दोनों अलग अलग लेंसेज के आगे रखा है. Alright. So first you have an object which is placed 20 centimeter from a converging lens. Okay. तो यहां बचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है -20. ऑलराइट. अगर बचे कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा. तो इट वुड बी +15 सेंटीमीटर. इस केस में बचे इमेज पोजीशन और मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है. तो पहले बचे कन्वर्जिंग लेंस के लिए सॉल्व करते हैं फिर डाइवर्जिंग लेंस के लिए सॉल्व करते हैं. तो बचे v निकालना है. सो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u. Okay, put the values. बचे f की वैल्यू कितनी है? 15. यहां प्लस है ये माइनस में है तो -1/20. एलसीएम निकालिए 15 और 20 का. इट विल कम आउट टू बी 60. 60 वुड बी एलसीएम. ऑलराइट. तो 4 - 3
तो बच्चे v वुड बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो बच्चे फोकल लेंथ जो 2f है, 2f से आगे जानी चाहिए इमेज। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 15 एंड 30 सेंटीमीटर, तो 20 पे प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस उसके आगे जाएगा, डबल से भी आगे। तो आंसर सही है। मैग्निफिकेशन निकालिए, मैग्निफिकेशन इज v बाई यू, तो v 60 है बच्चे, u की वैल्यू -20, तो दिस इज इक्वल टू, व्हाट दिस मींस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सो m इज इक्वल टू, v की वैल्यू देखिए कितनी है 60, u की वैल्यू देखिए कितनी है 20, तो इट्स इक्वल टू -3। मैग्निफिकेशन वुड बी -3, 3 टाइम्स, एब्सोल्युटली राइट। चलो आगे चलते हैं बच्चे, कैलकुलेट द इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस। किस केस में? डाइवर्जिंग लेंस। अब बच्चे डाइवर्जिंग के लेंस के केस में u की वैल्यू -20 ही रहेगी, पर बच्चे फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस हो गया, सो फोकल लेंथ वुड बी आल्सो नेगेटिव, इट वुड बी इक्वल टू -15। ऑलराइट, v फाइंड करना है, m फाइंड करना है। ऑलराइट, तो बच्चे अब यहां देखिए 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ऑलराइट, वैल्यूज पुट करिए, 1/v, f की वैल्यू क्या है बच्चे -15 प्लस माइनस ओवर 20, तो बच्चे दिस मींस v इज इक्वल टू, LCM इज 60, LCM 60 हो गया, -4 -3, so v is equal to -60/7। तो बच्चे 60 को 7 से डिवाइड करिए, इट वुड बी इक्वल टू -8.57 सेंटीमीटर। राइट, -8.57 सेंटीमीटर, नेगेटिव में वैल्यू आएगी क्योंकि बच्चे वर्चुअल इमेज है। राइट, चलो अब मैग्निफिकेशन निकालिए, मैग्निफिकेशन वुड बी इक्वल टू v बाई यू। अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन वुड बी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, -8.57, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की क्या वैल्यू है -20। ऑलराइट, तो -8.57 divided by 20, that's equal to 0.42। बच्चे मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इट इज अ कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव लेंस, नॉट कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस, 0.42, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। ऑलराइट, 0.42, ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ऑलराइट, चलो ओके ओके बच्चे, दैट्स इट। यहाँ हमारे लेंस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं सारे, वी आर थ्रू विद लेंस फॉर्मूला ऑल्सो। बच्चे इन दिस चैप्टर नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पावर ऑफ लेंस। तो बच्चे जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा फ्राइडे को, we'll be picking up refractive index and power of lens, and we'll be winding up with chapter on Friday को बच्चे हम ये अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। Is that clear everybody? Okay, बच्चे आप में से अभी किसी के प्री टर्म एग्जाम हुए हैं, बोर्ड पैटर्न के टेस्ट स्कूल में एग्जाम हुए हैं अभी किसी बच्चे के? एनीबडी, किसी के एग्जाम हुए हैं? अर्चिशा? यस सर, हो रहे हैं। अभी हो रहे हैं? नो सर, 21 से शुरू होंगे। 21 से शुरू हैं।
Yes, sir. ऑल राइट, तो आपका साइंस का पेपर कब है? Sir, ऑल राइट, ओके ओके ओके, चलो। सो व्हाट आई वाज प्लानिंग इज कि मैं आपको एक जैसे बोर्ड पैटर्न का एक जो मैंने आपको एग्जाम देने हैं, उसका एक जो पहला एग्जाम है फुल पैटर्न का, आई वाज प्लानिंग टू शेयर इट ऑन संडे, sir, इफ इट्स ऑल राइट 29 विद for एवरीबॉडी। science का exam. कब है? 29. ठीक है, तो बच्चे व्हाट आई वाज प्लानिंग इज कि अक्टूबर में मैं आपको 3 एग्जाम दूंगा फुल फुल बोर्ड पैटर्न के। तो इफ एवरीबडी इज ऑल राइट विद इट, आई विल शेयर द बोर्ड एग्जाम टेस्ट पैटर्न टेस्ट ऑन लेट्स से संडे। इज दैट ऑल राइट विद एवरीबडी? ओके। और मुझे एक चीज और बताइए कि जो वो टेस्ट होगा तो मैं आपको वो कैसे शेयर करूं? हाउ शुड आई शेयर इट विद यू? देखो उसकी मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक पीडीएफ फाइल बनाऊंगा, पीडीएफ। ऑल राइट, आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे? अगर बच्चे मैं उसको ऐप पे डालता हूं, इफ आई पुट इट ऑन दी ऐप, अगर मैं उसको ऐप पे डालूंगा तो मैं वहां टाइम टाइम भी सेट कर सकता हूं, वहां मैं टाइम भी सेट कर सकता हूं और ऑटोमेटिकली आपका जो है क्या रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। ओके, सो आई थिंक मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं उसको ऐप में डालूंगा। ऑलराइट, ऐप में डाल दूंगा, आपके साथ मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ऐप में प्रॉब्लम आती है तो वो पहले पीडीएफ से देख के फटाफट अपने आंसर नोट कर सकता है, उसके बाद वो ऐप को खोल के उस टेस्ट पे जाके अपने आंसर क्लिक कर सकता है। पर बच्चे इट वुड बी ए टाइम टेस्ट, टाइम पे टेस्ट खत्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1.5 घंटे का बोर्ड का पेपर है तो मैं आपको वही उतना ही टाइम दूंगा ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गई ये बात? आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड वे ऑफ टेस्टिंग व्हाट यू नो। ऑलराइट, और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। आई विल सजेस्ट कि आप उसमें क्या करें कि आप बिल्कुल जैसे एग्जाम करते हैं वैसे ही करें उसको, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी। 8 को भी पेपर है, 8 को भी पेपर है, अनेशा सिंह 8 को भी पेपर है। संडे को तो बच्चे कोई पेपर नहीं होना चाहिए। संडे को आपका कौन सा पेपर है? संडे इज नॉट 8th, संडे इज 10th ऑफ अक्टूबर। और जो आप मुझे सूटेबल टाइम बताएंगे मैं उसी टाइम पे शेयर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से कि हमें 11 बजे भेज दीजिए या 10 बजे भेज दीजिए सुबह, तो आई विल सेंड इट एट 10 o'clock। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, चलो। सो बच्चे जब हम फ्राइडे को एक बार मिलेंगे तो तब हम डिस्कशन कर लेंगे टाइमिंग्स की एक बार। पर मेंटली आप बच्चे प्रिपेयर रहिए, रिवाइज करिए अपना सिलेबस। टिल अक्टूबर एंड मैं आपको 3 बोर्ड पैटर्न के टेस्ट दूंगा, ठीक है ना? ऑलराइट, चलो। ओके बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। प्लीज कीप ऑन स्टडिंग।